देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है कैसर साहब? अल्लाह का शुक्र भाई। आप सुनाइए। ठीक, आप कैसे हैं? मैं तो वैसे का वैसा ही हूँ। एक बंदा इन्हों को जेन कढ़ाउण गया तो जेन ने इन्होंने बड़ा ही कुटिया ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨ ਕੱਢੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਜੂਡੋ ਕਰਾਟੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। आप जैसे हैं, आप डरती हैं इन चीजों से? जिन आ गया? जब मैं आपसे नहीं डरती तो मैंने जिन फिर बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, खास तौर पर कराची तशरीफ लेकर आए हैं एक्टर, राइटर एंड होस्ट जनाब अयाज समो। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान विजुअल आर्टिस्ट जवेरिया नवाज। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है जवेरिया जी, आप तशरीफ़ लाई हैं। माशाल्लाह जितनी आप प्यारी हैं उससे भी प्यारा शेर लिख कर लाया हूँ मैं समो भाई के लिए। अपने हाथों से चेहरे को छुपाते क्यों हो, मुझसे शर्माते हो तो सामने आते क्यों हो, तुम भी कभी मेरी तरह कर लो इकरार वफा, प्यार करते हो तो प्यार छुपाते क्यों। तुमने पूछा चलो तुमको बता देता हूँ, जो मुझ पे गुजरी है तुम्हें भी सुना देता हूँ, तेरे बाद मुझे खुद पे भी एतमाद नहीं, तेरा नाम लिखता हूँ लिख कर मिटा देता हूँ। जी अयाज साहब, क्या हाल चाल है आपके? सर मैं बिल्कुल ठीक ठाक। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपके पास आना हमेशा अच्छा लगता है। आप आए हमारे पास। मोर लाइक अ फैमिली, मोर लाइक अ होम, हमेशा अच्छा लग रहा है आपको मिलके। वेरी गुड। इफ्तिखार भाई हो गए, कैसर भाई हो गए, इनका प्यार सर जब हम आए हैं इन्होंने प्यार दिया है, आपने प्यार दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। जो दो अशारा आपने पेश किए इन दोनों का एक ही जवाब आप दोनों के लिए कि सदियों का रच जगह मेरी रातों में आ गया। सदियों का रच जगह मेरी रातों में आ गया, मैं एक हसीन शख्स की बातों में आ गया। अयाज, बड़ा ही जबरदस्त आपका शेर था। काश कि आप आखिर में इशारा कहीं और करते। इधर किया है शख्स की। चलें फिर कदरे बेहतर है। मगर जवेरिया जी आपके क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से हैं? सबसे पहले जवेरिया मुझे ये बताइए, जो आपने एक हैंडल पे रखा हुआ है नूडल सूप, ये क्या है मामला? ये बहुत इंक्यूजिटिव है हम इस पर। ये सबको क्यूरियोसिटी होती है मगर इतना डीप नहीं है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हमें लग रही होती है डीप, उतनी नहीं है। मुझे बस नूडल सूप बहुत पसंद था तो आई वुड जस्ट ईट इट वेरी ऑफन, और मेरे दोस्तों ने मुझे नूडल सूप कहना शुरू किया करते करते बस हम सोचते रहे कि क्या है ये नूडल सूप। बस इतनी सी कहानी है। ओके, कोई चीज़ पसंद है तो लगा लो। अच्छा, अपने नाम के साथ लगा लो। जैसे ठाकुर साहब को लंडा पसंद है, उन्होंने लगा लिया। और ये आप कब से ऑब्सेस्ड है इससे? जब मैं 18 साल की थी। 18 साल में क्या है एकदम व्हाट हैपेंड कि आपको एकदम आपने डिस्कवर किया? आई एम जस्ट वेरी क्यूरियस अबाउट फूड एंड टेक्सचर, तो मैं ट्राई करना चाहती थी। तो मैं जब ट्राई किया बहुत मज़ा आया, तो बस खाती रही, एक्सपेरिमेंट करती रही। और फिर कितने साल खाया आपने ये? 5-6 years। 5-6 years आप नूडल सूप खाते हैं? और ये एक्सट्रीमली स्पाइसी होता है। Oh, yeah. आप क्या स्पाइसी लेवल क्या It was really hot जब मैं खाती थी, मगर अब तो ऑब्वियसली नहीं खाती। बड़ा एक्सट्रीमली स्पाइसी होता बहुत है। मिर्चों वाला होता है। क्या बात, शुक्र करो साढ़े मिलके स्पाइसी याद आ गया ना, ते सारी जिंदगी खिचड़ी खादी। मुझे बताएं, what got you into printmaking and art? Was it like a thing that was there बचपन से आपके, या बाद में जाके डेवलप द इंटरेस्ट? नो, मुझे कभी भी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना था। मुझे हमेशा से ये पता था कि आर्ट में ही जाना है। अच्छा। किस फील्ड एग्जैक्टली में जाना है वो नहीं पता था। वो इसलिए भी क्योंकि मेरे फादर चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटर हैं। व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप मेरा नेचर में बहुत ज़्यादा टाइम गुजरा है, क्योंकि हमारी रेजिडेंसीज जो थी वो नेचर में थे। जैसे जो फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स थे उसके सराउंडिंग में नेचुरल फॉरेस्ट, जैसे मंडी भाउदीन का जंगल है, छांगा मांगा है, और इन सब में आपको सराउंडिंग में सिर्फ जानवर दिख रहे हैं और आपको नेचर दिख रहा है। स्कूल से वापस आके वी वुडंट बी गोइंग टू पार्क्स टू प्ले विद फ्रेंड्स। हम घर के बाहर जा रहे होते बैकयार्ड में, और मैं कलेक्ट करी होती थी छोटे छोटे पौधे और फूल और उनके डिफरेंट काइंड्स, और मैं घर आके उन्हीं को ड्रॉ करी होती थी। बस एक वो नेचुरल इंस्टिंक्ट थी। और जितना मैं ग्रो करती गई उतना मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे काम के अंदर जो भी चीज़ें बना रही हूँ उसमें नेचर के एलिमेंट है, जिसमें सांप है, फिश है, मौत है,
बटरफ्लाई है, जुगनू है, हेयर है बहुत ज़्यादा, और मैं इन सबको जब यूज़ कर रही हूँ तो इनका रिलेशन मैं इंसान के साथ बना रही हूँ कि हम बहुत सारी चीज़ों का डायरेक्ट कमेंट करते हुए डरते हैं, अपने बारे में भी और लोगों के बारे में भी। बट जो जानवर यूज़ कर रही हूँ, जो मैं उसमें पौधे यूज़ कर रही हूँ, वो सिम्बॉलिकली यूज़ कर रही हूँ कि एक हेयर, एक खरगोश जो है वो सिंबल है रेजिलियंस का, और वो एक बड़ी फ्रैजाइल सी, बड़ी नाजुक सी चीज़ है, मगर वो हर वक्त शार्प रहता है, अटेंटिव रहता है, इट नोज हाउ टू डील विद लाइफ। दैट्स हाउ आई थिंक ह्यूमन बींग्स आर, कि आपको पता है कि आपके सराउंडिंग में बहुत सारी मुश्किलात है, बहुत सारी चैलेंजेस है, बट यू कीप ऑन गोइंग जस्ट लाइक अ हेयर। तो कभी आप जंगल में गए तो सांप आ गया, डर लगा कभी? नहीं, कभी भी नहीं। वजह क्यों? मुझे लगता है डर आपको पास ऑन किया जाता है, डर आपके अंदर नेचुरली नहीं आता, क्योंकि जब मैं बड़ी हो रही थी, मेरे सामने जब पहली दफ़ा सांप आया था तो मुझे इस बात का बताया गया था कि आपने उसके पास नहीं जाना, अगर पास जाओगे तो वो आपको हार्म करेगा। ओके। और मैंने यही देखा कि आपको जानवर अटैक तभी करता है जब वो थ्रेटन्ड फील करता है। उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट अटैक करना नहीं है, उसकी फितरत में है कि वो अटैक करेगा, मगर तब जब आप उसको रिएक्ट करने पे मजबूर करो। मगर ये जो है वो हमें यूजली ट्रांसफर किया जाता है। ये वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग एक पर्सपेक्टिव है जो कि आपने, वैसे आपका बड़ा एक यूनिक चाइल्डहुड रहा है एज कंपेयर टू अदर्स। आपको फील होता था? एब्सोल्युटली। एंड स्पेशली आफ्टर ग्रोइंग अप, जब बाकियों ने बताया, एक्चुअली लोगों से इंटरेक्ट किया, इंसानों से, तब पता चला कि ये क्या हो रहा है, ये एक अलग मखलूक है। इंटरेस्टिंग बात ये कि आपने बचपन में देख लिए ये सांप और बिच्छू वगैरह, आपने बड़े होकर सारे देखे? हाँ, बचपन में भी देखे थे, लेकिन एहसास नहीं हुआ उनका। अच्छा, बड़े हो के हुआ, बड़े हो गए तब पता चल चुका हुआ था कि ये होते हैं। ये थे। अच्छा, बाद में जाके पता चला। वैसे ट्रस्ट कर लेते हैं जल्दी या नहीं? पहले कर लेते थे, अब थोड़े से दाना हो गए। आप कर लेती है जल्दी ट्रस्ट या नहीं? अब तो नहीं, पहले कर लेती थी। हाँ, तो मुझे लगता था कि अगर मैं अच्छी हूँ और अगर मैं ऑनेस्टी के साथ और लॉयल्टी के साथ कोई भी चीज कर रही हूँ तो मेरे इर्द गिर्द भी वो होगा। नहीं हुआ ऐसा नहीं होता। ओए होए। मगर मुझे ये बताया यार, जब लेटली हमने आपको होस्टिंग करते हुए बहुत ज्यादा देखा है, जी। तो ये बाकी चीजें जो आपने थोड़ी सी साइड पे कर दी, इसकी वजह क्या है? एक्टिंग नो डाउट पैशन है अपना, लेकिन होस्टिंग में मुझे इसलिए मजा आता है कि एक तो आप कमांडिंग पोजीशन में होते हैं। अच्छा। चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली हो रही होती हैं, आपकी मर्जी से हो रही होती हैं, और सबसे अच्छी बात यह है जब हम एक्टिंग कर रहे होते हैं तो पूरा दिन आपका उसमें निकल जाता है, तो आपकी पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है उसमें। होस्टिंग करने का एक फायदा ये है कि 2-3 घंटे में अपना काम खत्म करके अपने बाकी काम कर सकते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे थे कि आपको मजा आता है होस्टिंग करते हुए, तो आप ये मजा लेना चाहेंगे? बिल्कुल सर, प्लीज आप नहीं सर, नहीं, मैं भी मजा लेना चाहता हूँ। प्लीज आप ये करें, क्योंकि मसला ये है कि आप सिर्फ होस्टिंग का मजा नहीं लेना चाहते, मैं गेस्टिंग का मजा लेना चाहता हूँ। सर भी मैं गेस्ट, सर मैं ये सुकून से बैठूंगा, आप अब करें जो मेरे साथ होती है। बस वही आप पर आते हैं। जी जी सर, कमाल एक्टर हैं। अच्छा, कमाल लिखारी हैं, आपने एक्टिंग क्यों छोड़ दी? बिल्कुल सर, क्योंकि उनको पता चल गया था मैं एक्टर नहीं हूँ, इसलिए। जहां तक हमने आपको देखा है, हाँ, आपसे भी गए गुजरे एक्टर्स, नाम लेके बताएं। मेरी गाल नहीं करनी, मैं लैन लग गया सी। ऐसे एक बहुत सारे एक्टर्स हैं जो वाकई स्टैंडर्ड पे नहीं है। अच्छा, वो काम कर रहे हैं, पजीराई मिल रही है, क्योंकि आप थोड़े से हम्बल हैं, आपको लगता है कि आप अच्छा काम नहीं करते, आप कदर बेहतर काम करते हैं उनसे। आपको याद भाई, आपको इतनी जरूरत है? कैसे भाई समझा करें, वो राइटर भी है, अगली फिल्म लिख रहे हैं। भजन मैं 10 साल यही मिनते तरले करो, मेरी नहीं चली, ताड़ी कितने चलनी है? भाई सीट चेंज करना। अच्छा, तुसी होते पे के होस्ट लगे नहीं लगा, बच्चा ते कटिंग कराना है। आप तो जेलसी में बोल सकते हैं, या आप जवेरिया से पूछे उनको कैसे लग रहे थे, वो आपको एक न्यूट्रल बताएंगे। जवेरिया कैसे लग रहे थे? सही है, सही है ना? सही होस्टिंग कर रहे थे ना? हाँ, अच्छी कर रहे थे। देखिए, अच्छी कर रहे थे, आप सड़े मत। मेरे भाई है, छोटा भाई, अल्लाह उसे और कामयाब करे। हाँ, अल्लाह आपकी सीट उसे दे दे, मैं कुछ हटता हूं। बिल्कुल, अल्लाह करे आपकी सीट पे भी वो। मुझे क्यों लग रहा है मेरा आखिरी शो है आप लोगों के साथ। आप मुझे ये बताइए, आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, आप मुझे बताएं कि आपके ख्याल में कौन बेहतर ज्यादा कॉमेडियन है, नसीम विकी साहब या कैसर पिया? नसीम भाई। नसीम भाई हमारे उस्ताद हैं, सबके हम बहुत सो के उस्ताद हैं। अच्छा, ये बताएं, सखावत नाज बेहतर है कि कैसर पिया? कैसर पिया। आफ्ताब इकबाल साहब अच्छे हैं, ये वासे चौधरी। उन्होंने कभी बुलाया नहीं, तो वासे भाई अच्छे हैं। वेलकम बैक जी। रबानिया, जवेरिया सिंबलिज्म की आपने बात की, आपको लगता है कि आर्टिस्ट अगर सिंबल्स के थ्रू या कोई इनडायरेक्ट मैसेज देना चाह रहा हो तो सोसाइटी में चेंज आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि
बहुत सारी चीज़ें आप कहना चाह रहे होते हो और लोग सुनना भी चाह रहे होते हैं और देखना भी चाह रहे होते हैं, मगर बिकॉज ऑफ कल्चरल और सोसाइटल नॉर्म्स या रीजनिंग की वजह से आप उसको दिखा नहीं सकते हो उतना डायरेक्टली। तो सिंबल इज सच अ सॉलिड थिंग जिसको आप उसकी अंडरलाइन आप हर चीज़ दिखा सकते हो। आप सटल कर देते हो उसकी इंटेंसिटी को, मगर आप अपना मैसेज कन्वे कर सकते हो। आप इसमें झूठ नहीं बोल रहे हो, आप सच्चाई छुपा नहीं रहे हो, मगर जो आपके पास है वो आप किसी और चीज़ को जरिया बना के प्रेजेंट कर रहे हो। तो अगर मैंने प्योरिटी की बात करनी है तो उसके लिए मैं लोटस लेके आ रही हूँ, और अगर मैं डिविनिटी की बात कर रही हूँ तो उसके अंदर मैंने क्रिसेंटम बात लेके आई हूँ, और अगर मैं लाइफ की बात कर रही हूँ देयर सर्टेन फ्लावर्स जो हमारे कल्चर में है, जो हमें पता है कि हम त्योहारों पर लेके आते हैं, वो रोजेज है। जिस तरह से अगर अपीयर होगा किसी भी काम में तो आपको पता चलेगा कि इट्स ईदर रिलेटेड टू समथिंग लव रिलेटेड, पॉजिटिविटी रिलेटेड, हैप्पीनेस रिलेटेड, कुछ हैप्पी इमोशन रिलेटेड है उससे, सिंपल अल्फाज में। पर आपका मीडियम जिस तरह प्रिंट मेकिंग है, बहुत सारे लोगों को इस मीडियम का नहीं पता, आप आसान लफ्जों में बता सकती हैं प्रिंट मेकिंग क्या होता है? फाइन आर्ट्स में बेसिकली 4 चीज़ें होती हैं, पेंटिंग, स्कल्पचर, मिनिएचर और प्रिंट मेकिंग। हमें मोस्टली पता होता है पेंटिंग के बारे में कि आर्टिस्ट पेंटिंग बनाते हैं या स्कल्पचर बनाते हैं, उसके अलावा होता है मिनिएचर। और द फोर्थ है, इट्स ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्निक्स प्रिंट मेकिंग का। उसमें पुराने ज़माने में जैसे मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी या फिर आपकी मैसेजेस कन्वे हो रहे थे एक रॉयल्टी से दूसरी तरफ, तो वो प्रेस तो थी नहीं, उनके पास न्यूज़पेपर्स नहीं थे, उनके पास प्रिंटर्स नहीं थे, पहले लिखा करते थे। मगर जब मैसेज को अपने मैसेज पहुंचाने थे तो वो कार्व करना शुरू किया उन्होंने, पत्थर के अंदर, मेटल के अंदर, लकड़ी के अंदर, और उससे इमेजेस बनाना शुरू किए। तो पहले वो टेक्स्ट था और आहिस्ता आहिस्ता करते हुए वो विजुअल्स की तरफ आया। इसका मकसद हमेशा सिर्फ ये था कि मैसेज में चीज़ जाए, कि अगर मैं कोई भी आर्ट वर्क बना रही हूँ, एक पेंटिंग मैंने बनाई है, एज एन आर्टिस्ट मेरा जो कनेक्शन है उस चीज़ के साथ वो एक है, मगर जो लोग एक्वायर करना चाहेंगे उसको बहुत सारे होंगे, मगर शायद मैं सिर्फ एक को दे सकती हूँ बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ इट। प्रिंट मेकिंग में ये होता है कि आप एक ही सरफेस बनाते हो, उसको प्रिपेयर करते हो। बेशक मैंने कार्व करना, मैंने कार्व कर लिया, मैंने उस पर ड्रॉ करना है, एसिड के थ्रू करना है, वो कर लिया, और फिर मैं 100-200 एग्जैक्ट सेम इमेजेस बना सकती हूँ। आप जितना जंगल गई हैं, जब आपकी कोई रिश्ते की बात होगी तो घर में होगी या कि जंगल आ जाओ? नहीं, वो देखेंगे, अगर डेस्टिनेशन करनी हुई तो किसी जंगल वंगल में कर लेंगे ऐसे, क्योंकि रिश्ता तो होना ही होता है जहाँ भी हो। और जिसके साथ होना है वो कैसा शख्स होना चाहिए आपके ज़हन में, कि ऐसा मेरा ख्वाबों का जंगली हो? इसके लिए तो मैं चाहूंगी कि बिल्कुल जंगली नहीं, और बाकी तो जब वक्त आएगा इंशाल्लाह। तो कितना प्यारा हो तकरीबन? बहुत प्यारा होना चाहिए, बहुत अखलाक से सबसे पहले प्यारा होना चाहिए। पेट लवर, आई थिंक मैं अज्यूम कर रही हूं पेट लवर होना चाहिए। पेट लवर होना चाहिए। सुता पे के यम्मी किस किस्म का पेट लवर? अच्छा, पेट लवर हो, बहुत ज़्यादा प्यारा होना चाहिए। प्यारा होना चाहिए, सबसे पहले अहलाक अच्छा होना चाहिए, फिर अहलाक अगर अच्छा होगा तो शक्ल में नजर आता है, अगर अहलाक अच्छा नहीं होगा पता चल जाता है, शक्ल पे आने लग जाता है। वैसे मुझे आप जाते जाते बता दें मुझ में क्या कमी है? नहीं, मैं सोच नहीं रही इस बारे में। अच्छा, सोच ले दूसरों की फलाह बहबूद के लिए। हाँ, ओके, क्या मैंने सोशल वर्क छोड़ दिया। डू सम पब्लिक सर्विस फॉर 2 मिनट्स। लेकिन प्यारा हो, और अमीर हो, जाहिर सी बात है, शुड बी एबल टू मैच माय लाइफस्टाइल। मैं जो लाइफस्टाइल है वो तो मैच करना चाहिए, जाहिर सी बात है। तो कितना अमीर हो तकरीबन? ये मैं कैसे बताऊंगी कि इतना अमीर होना चाहिए? बिल्कुल, वो प्रायोरिटीज में नहीं है, ऑब्वियसली होना चाहिए जिंदगी में। मुझे भी एक लड़की कहती मुझे प्राडो ले दो, मैं कहा पहले मैंने मकान का किराया दे लेंदे फिर मैं जो आपने स्टाइलिंग की हुई है वो आप खुद करते हैं या स्टाइलिस्ट करते हैं आपके लिए? मैं खुद भी करता हूँ, कुछ स्टाइलिस्ट दोस्त हैं वो भी कर देते हैं, तो मिक्स एंड मैच होता है बेटो बोथ। वैसे आपको चाहिए आप अयाज को पूछें कि कहाँ से वो किए, ताकि आप हमसे पूछते रहते हैं, आपको इस तरह ही करनी चाहिए भाई, इस तरह की। आप देखिए उन्होंने क्या जबरदस्त वो हुडी पहना हुआ, उस पर क्या लिखा हुआ है? रेट्रो। आप पढ़े सर? नहीं, मेरा वो नजर का इशू है ना। तो नाक पे इशारा क्यों कर रहे हैं? ले आप पढ़े। हाँ, लेट्रो नहीं, रेट्रो। सानू तो सर मेट्रो का पता नहीं। आप उनसे पूछ सकते हो, आर्टिस्ट है कि रेट्रो क्या होता है? रेट्रो क्या होता है जी? आप जो समझ जाए वो रेट्रो। लेकिन अच्छा, माशाल्लाह, क्या बात है। कैसे भाई आप है रेट्रो? रेट्रो का मतलब दस दो, कोई भैड़ी गल ना हो। क्लासिकल हिट सर। ओह माय लव, क्या विंटेज रेट्रो, आम उर्दू में कहते हैं कदीम। लेकिन अच्छा है, प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। आप ये देखें ना, इनसे ड्रेसिंग, शूज भी, ड्रेसिंग में नहीं, आज के बाद ऐसे रेट्रो ही किया करूँगा। ऐसे रेट्रो करना, आज के बाद मैं रेट्रो ही हूँ, रेट्रो पिया।
जी आवाम का सवाल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल आपसे है, आपके ख्याल में इंडस्ट्री का सबसे मज़ाहिया शख्स कौन है? ओए होए, सबसे मज़ाहिया शख्स? सबसे मज़ाहिया एक तो नहीं यार, मतलब दो तो हमारे सामने बैठे हैं भाई। वही वाली बात है कि एक गुलदस्ता है, उसमें हर तरह का फूल है। नहीं, ये तो आपने बड़ी कोई मॉर्निंग शो वाला जवाब दिया। मैं क्या करूं भाई, नाम ले, उन्होंने पूछा आपसे यार सबसे कोई आपका फेवरेट तो होगा, ऐसा नहीं कि आपका फेवरेट जो है वही अल्टीमेट वो होगा कि होगा, बट आपकी अपनी चॉइस होगी ना। एक कवाकी में नाम नहीं ले सकता, सच बताऊं। जरा दो ले लें, 3 ले लें। नहीं 2, फिर इफ्तिखार भाई और कैसर भाई। एक और, इसलिए तो मैंने 3 कहा। अच्छा 3 ले लें, 3 नहीं फिर 4 करने पड़ेंगे। वासे भाई नहीं, कॉमेडियन की गल हो रही है ना। हाँ वैसे ये भी तुसी अपने नु क्यों वैसे ले? नहीं वासे भाई की कॉमेडी अच्छी नहीं है। नहीं सर, आपने वो ड्रामे देखे नहीं, वही जो हमने देखे हुए इनके, आप कहीं बाज आ गए हैं। नासिर चिनोडी साहब हैं, इफ्तिखार भाई हैं, कैसर भाई हैं, नसीम भाई हैं, ये सारे हमारे लेजेंड और मुझे वाकई सब पसंद है जेन्युइनली। हाँ मगर आपने एक नाम नहीं लिया, आपका जवाब सही नहीं दिया। एक नाम कैसे, आप बताएं वासे भाई आपका कौन फेवरेट है? मेरे सोहेल अहमद। सोहेल अहमद साहब तो सर वो तो वन ऑफ अ काइंड है। जी मैम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइबा अली है और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको कभी ऐसा लगा है कि इस फील्ड में कॉमेडी अदाकारों को संजीदा नहीं लिया जाता? इस फील्ड में नहीं, इस दुनिया में ये वाकई अलमिया है। आप जब कॉमेडी के आर्ट से जुड़े होते हैं तो अक्सर लोग आपके काम को मजाक समझ रहे होते हैं। ये काम मजाक नहीं है, हमारा काम है मजाक करना। देयर इज अ डिफरेंस। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में ऐसा होता है। बट आई गेस जेनजी में ये थोड़ा सा रुझान अब तब्दील हो रहा है और वाकई कॉमेडियंस को जो ड्यू रिस्पेक्ट है वो दी जा रही है और आई गेस इस चीज़ का एहसास लोगों को हुआ है। ये जो कॉमेडियंस होते हैं सिर्फ कॉमेडियंस ही होती है, ये आपके सोशोलॉजिस्ट होते हैं। ये आपकी सोसाइटी में जो कमियां होती हैं, जो बुराइयां होती हैं, वो मिजाह के अंदाज में बयान करते हैं। तो इनकी बातों को सीरियस लेना चाहिए। कहीं अभी आपको लगता है यार कि एक तो ये कि वेस्ट के अंदर मुझे लगता है ये थोड़ा चेंज हो रहा है। हाँ। और उसके अंदर बहुत हद तक अमल दखल शायद इस जॉनरा में काम करने वाले लोगों का खुद भी है। यस। कि वो अपनी प्रोजेक्शन उस तरह से कर रहे हैं जहाँ पे दे आर नॉट जस्ट एज पीपल हु मेक यू लाफ, मगर वो आपसे मुख्तलिफ मौक़ों पे सीरियस बात भी करेंगे। मुझे लगता है यहाँ पे बहुत से जो हैं हम लोग जो इस काम में कर रहे होते हैं वो अपने आप को भी कुछ ज़्यादा ही प्रोजेक्ट उस तरह कर रहे होते हैं कि हमारे में यही एक साइड है। तो वासी भाई आपकी बात को मैं कंटिन्यू करूँगा। प्रॉब्लम ये है कि लोग हमारे मजाक को सीरियस नहीं ले रहे, तो हमारे सीरियस को कहाँ सीरियस लेंगे? ठीक है, सही है। जो हम अपनी कॉमेडी में जो एक मैसेज दे रहे होते हैं, जो हम तंज़ो मिजाक कर रहे होते हैं, जो अपनी सोसाइटी की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको मिजाक के अंदाज में बयान करते हैं, लोग उसे जोक समझकर ही भूल जाते हैं। उसमें क्या हिडन मैसेज है वो शायद काफ़ी लोगों तक पहुंचता ही नहीं है। अमान साहब एक हमारी यूनिवर्सिटी है, तो हमने तो बहुत सीखने की कोशिश की उनसे। अब जितने भी हमारे कॉमेडियंस हैं जो आ रहे हैं, उन्हें अमान साहब जैसी यूनिवर्सिटी से सीखना चाहिए। उनका कंटेंट मौजूद है। एक किस्सा शेयर करूंगा अमान साहब का। अमान साहब कराची आए तो उस शो के लिए कैसर भाई हमारे साथ होते थे। सर उस वक्त कराची के हालात आज के मुकाबले में थोड़े कदरे खतरनाक थे, तो अमान साहब गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। उनकी बेटी उस वक्त छोटी थी, तो मैं उन्हें पिक करने गया तो उन्हें अपनी बेटी के लिए खिलौने लेने थे। अब मेरी गाड़ी में थे, हम गुजरते हुए उन्होंने कहा कि ATM पे रुकना, मुझे पैसे निकालने। तो मैंने कहा नहीं अमान साहब, मेरी तरफ से गिफ्ट है, बहन है हमारी छोटी। उन्होंने कहा नहीं मुझे पैसे निकालने। खुद ही रुके, गए, बेटी भी साथ थी उनकी। तो ATM से निकले तो मेरी बेटी को डांट रहे कि मैंने तुम्हें कहा मेरे पास पैसे नहीं है, तुम बार बार जिद करती हो खिलौने लेने, ये लेने। उन्होंने डांटते डांटते गाड़ी में बैठे। अब मैं क्योंकि ऑब्वियसली एक एहतराम का वो भी था कि मैं क्या कहूँ कि यार वाकई पैसे ना हो, शायद उनके पास मैं दे दूँ। वो ऑफर करते हुए मुझे मैं हिचकिचा रहा था। तो थोड़ी देर गाड़ी चलाने के बाद ना मैंने हिम्मत करके कहा कि वहाँ साहब कोई मसला नहीं है, हमारी बहन है, मेरी तरफ से गिफ्ट है, इसको पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, हम मिल के कर देंगे ना। तो अगर देख नहीं पैसे तो मैंने निकाल लिया। तो मैंने कहा फिर डांट क्यों रहे थे? कह रहा वो ATM के पास चोर खड़े थे, उनको सुनाने के लिए कह रहा था। यार मैं ना कभी कभी अपने आप बड़ा खुशकिस्मत समझना। अच्छा। रात सुता तो ख्वाब भला कौन आया? कौन? मैं तुम्हें पूछ रहा, मैंने पूछ रहा। आपका ख्वाब है, आपको पता है? अमानुल्लाह खान साहब। अच्छा जी सर। और मैं बड़े अरसे तो उन्होंने मिस भी कर रहा था, क्योंकि मैं उन्होंने हर वक्त याद रखना। उन्होंने मैं पुराने ड्रामे श्रामे वेना ना ते हैप्पी रही ना, वो फिर लाशऊर दे विच किधरे मेरे मौजूद सन। अच्छा। आ गए मेरे ख्वाब। तो कहा क्या खान साहब? ओ बड़िया मैंने जुगतां कीतियां। अच्छा। हाँ मैंने कहते ने निर्गोली तेरा मुंह इंज जिवें बकरी दा पैर हुंदा। मैंने कहते ने निर्गोली तेरे वर्गा बंदा इंस्टाग्राम बनावे ना ते ओदा एक ही फॉलोवर हुंदा। अच्छा। कहंदे ने पाया अंगूर लईए ना ते तेरे वर्गा विचों भून निकलदा। सर बड़िया मैंने जुगतां कीतियां। अच्छा। मैं कह सर ये ते ओही जुगतां ने जिहड़ियां तुसीं स्टेज ते करदे सो। ते कहंदे ने जिहड़े मैं पिछे छड्ड आया कॉमेडियन, ओ भी ते यही कर रहे ने, उन्होंने घड़ी नवीं।
ये बात। लेकिन एक गल उन्होंने बड़ी मजेदार की थी। क्या? उन्होंने कहा यार मैं खुश है गए ना कॉमेडियंस तो। अच्छा भाई इन्होंने मरण तो बाद मैनू मरण नहीं दिता। कहते ने मेरे लो एक बार निर्गोली इन्होंने जाके पूछी कदों तक मेरिया जुगतां ते गुजारा करोगे। बिल्कुल। और कोई अपनियां भी तकलीफ करो। एग्जैक्टली। आ इंडिया जड़ा हैगा उन्हें स्टैंड अप कॉमेडियन दे विच पूरी इंडस्ट्री खड़ी कर देती है। ते तुसी की कीता है? मैं कहा सर जी मैं जावांगा मैं उन्होंने पूछांगा। कहंदे ने कल मैं फिर तेरे ख्वाब विच आवांगा। मैं जवाब लेना तेरे कोलों। जे तू जवाब ना दिता मैं तेनू अपने नाल ले जावांगा। यार बड़े स्पॉन्टेनियस आदमी। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता यार एक तो ऐसे वर्ड में ऐसी चीज पूछता है कि कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं होता उसका। नहीं मैं सुनया होया किसी बंदे को भी जेड़ा विट्टी बंदा होवे जेड़ा मतलब फॉरन दिमागी होती है स्पॉन्टेनिटी। देखो ना प्यारा बच्चा। तुसी साहब मैनू कह सकदे सब ये स्पॉन्टेनियस बंदा कोल बैठा है। मैं फैन है यार क्या बात है ईमान से। मैं हैरान हैगा और बड़े अरसे तो मैं देख रहा बड़ा ही नहीं हो रहा। ये तो माशाल्लाह है उनका। लेकिन ज़हनी तौर पे बड़ा बड़ा हैगा। जिन्ना तो नजर आउंदा ना इन्ना जमीन च भी हैगा। अच्छा यार होस्टिंग भी कर लेंदा घर दे विच रोस्टिंग भी कर लेंदा ते माशाल्लाह ड्रामे भी कर लेंदा फिल्मां भी कर लेंदा ते काम क्यों नहीं करदा? तो ये सब जो कर रहा है ये क्या है? नहीं ये तो एंजॉयमेंट होती है। नहीं एंजॉयमेंट नहीं होती ये काम होता है। अच्छा जी यही काम है जी यार। वेरी गुड जी यही काम है ना। यू आर द फर्स्ट मैन। थैंक यू सर। अपना काम ईमानदारी नाल करना ये भी बड़ा काम है। बिल्कुल। और जवेरिया नवाज साहबा जी माशाल्लाह मैं इन्हां दा भी फैन हैगा। अच्छा देखो ना छोटे छोटे जो बच्चे हैगे ने ते दुनिया दे विच नाम पैदा कीता है। बिल्कुल। देखो तुसी क्यों नहीं कीता? मैं छोटा बच्चा नहीं हूं ना। हाँ यार एक फोटो मैं लेनी है इफ यू डोंट माइंड। है कैन आई हैव वन सेल्फिश विद यू? सेल्फी। आई एम सॉरी अबाउट दैट। माशाल्लाह माशाल्लाह 2 फोटो में लेनी है जेडी खराब हुई तो मैं वापस कर देंगा। मैं माशाल्लाह नरगोली 3 दिन लिया तेरा नक मिल सकदा? बाबा जा मैं बकरे दी खल लाउनी। पुत्र तू मैनू 5 मिनट वास्ते मिल सकदा? ओ क्यों? मैं तेरी खल लाउनी। वेलकम बैक जी रबानिया। जवेरिया आर्ट कलेक्टर्स जो होते हैं वो तो जब काम खरीदते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे लगाते हैं और अक्सर उनकी ख्वाहिश होती है कि बहुत एक्सक्लूसिव काम खरीदें। प्रिंट मेकिंग में तो आपने कहा कि आप 100 कॉपीज़ भी निकाल सकते हैं, 200 कॉपीज़ भी निकाल सकते हैं। तो आर्ट कलेक्टर्स की जो वो एक साइकी है वो अफेक्ट करती है आपकी प्रैक्टिस को? मैंने जो प्रिंट मेकिंग पिक किया था रीज़न एक ये था कि मैं उसमें सब कुछ कर सकती हूँ। मिनिएचर भी, 3 डायमेंशनल स्कल्पचर भी, पेंटिंग भी और प्रिंट मेकिंग इटसेल्फ भी। प्रिंट मेकिंग में फर्दर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक तो मुझे फ़ायदा ये हो रहा था कि मैं एक चीज़ से मल्टीपल चीज़ें बना रही हूँ और मेरा अर्निंग सोर्स मल्टीपल है एज एन आर्टिस्ट। फॉर माई क्यूरेटर्स और आर्ट कलेक्टर्स उनको एक्सक्लूसिव पीस चाहिए। एज एन आर्टिस्ट यू कैन ऑलवेज क्रिएट एक्सक्लूसिव पीस। प्रिंट मेकिंग का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आप मैसेज में चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो एक्सक्लूसिविटी में नहीं आएगा। इट्स एवरीवेयर। हमारे कपड़ों के अंदर प्रिंट मेकिंग है, हमारे कल्चर में ब्लॉक प्रिंटिंग में है। हम देखते हैं वाटर टैंक्स ब्लू कलर की पड़ी होती हैं हर जगह, घरों के ऊपर होती हैं। उस पर जो टेक्स्ट लिखा होता है वो स्क्रीन एक प्रिंट मेकिंग के प्रोसेस के थ्रू है, स्क्रीन प्रिंट के थ्रू है। हमारी किताबें, हमारे करेंसी हर तरफ है वो। हमें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, हमें पता नहीं होता है। पोस्टर्स जो हैं वो सारे पुराने ज़माने में जब कोई भी मूवमेंट शुरू हो रही थी तो जब वो पेंट नहीं कर रहे थे वो पोस्टर्स के थ्रू बना रहे थे और वो मैसेज में प्रोड्यूस कर रहे थे। तो आई थिंक ये बिल्कुल इशू नहीं है। वी मेक 1 by 1 एक्सक्लूसिव पीसेस जो कि वन ऑफ इट्स काइंड होते हैं और नोबडी एल्स कैन एक्वायर इट। और देयर आर मीडियम्स इन प्रिंट मेकिंग टेक्निक्स जो कि आपको बनाती ही वन ऑफ इट्स काइंड मोनो प्रिंट्स हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीज़ा फातिमा है और मेरा मैम से एक क्वेश्चन है कि वो कौन सा ऐसा लम्हा था जब आपने महसूस किया कि मैं वाकई एक आर्टिस्ट बन गई हूँ? मेरा थीसिस का डिस्प्ले था और मैं अपनी इंस्टॉलेशन करी थी तो मैंने प्रिंट मेकिंग में थीसिस किया है कि मैंने एक सरफेस पे विजुअल बनाया था और उसके प्रिंट किए थे और वो थी ऑलमोस्ट 12 फीट बाय 8 फीट की वॉल और वो मैं अकेली बना रही थी बारी बारी करके चीज़ें। और जब वो बन गया और मैं उसके सामने खड़ी हुई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू लुक फॉर। मैं ये चीज़ हर जगह ढूंढ रही थी बिकॉज हम अपनी खुशी यहाँ वहाँ ढूंढ रहे होते हैं, लोगों में, चीज़ों में, और हमें पता ही नहीं होता कि वो हमारे अंदर है। सो जो स्किल थी मेरे पास
उसने मुझे ये सिखाया कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो मुझे चाहिए है वो मेरे पास है। तो जब मैं अपना मेजर प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, मुझे टाइम मिला अपने साथ टाइम स्पेंड करने का और अपने काम के साथ टाइम स्पेंड करने का, तो मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ भी कर सकती हूँ मैं अपने लिए भी। और मेरी थीसिस जिस पे जब लोग आते थे तो लोग कहते थे कि ऐसे लग रहा है कि किसी की हैप्पी स्पेस है, या कोई कहता था कि ये एक ड्रीम की तरह लग रहा है, क्योंकि विजुअल्स उसमें सिर्फ फिश और कलर्स से मैंने प्ले किया था। अंडरस्टैंडिंग हर इंसान की अपनी अपनी होती है, तो दैट गिव मी सो मच, एक शेक मिला मुझे और बड़ी हम्बल मैंने फील किया कि अल्लाह ताला ने आपको कितनी अथॉरिटी दी है एज अ आर्टिस्ट कि आप कुछ भी बना सकते हो, किसी तरह भी दिखा सकते हो। और अनपढ़ हो कोई इंसान, पढ़ा लिखा हो, कोई ज़बान समझता हो या नहीं समझता हो आपकी, वो आपका विजुअल समझ के उससे रेजोनेट करेगा अपने लेवल पे। तो वो पॉइंट था आई थिंक मेरे लिए, जब मुझे रियलाइज हुआ कि ये क्या बना दिया मैंने। तो जो आपको शेक मिला था मिल्क शेक था या वैसे ही कौन सा शेक था जो आपको मिला? आप बता दें वैसे, मैं मुझे नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना, मुझे थोड़ा सा बता दें। और मैं जितना हूँ मैं उसको ख़त्म नहीं करना चाहता। जी, माय नेम इज़ रुदा। मेरा क्वेश्चन सर से है, आपको किस नौयत के किरदार ज़्यादा पसंद है, कॉमेडी हीरो या विलन? आई गेस विलन नेगेटिव कैरेक्टर में ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, क्योंकि मार्जिन बहुत होता है। मुझे एक्ट करने में मज़ा आता है, क्योंकि शायद वैसे रियल लाइफ में नहीं हूँ मैं, तो एक मार्जिन मिल जाता है कि मैं वैसा भी कर सकता हूँ जो असल ज़िंदगी में नहीं हूँ मैं। लेकिन अगर एंजॉय करने की बात है तो फिर कॉमेडी ज़्यादा एंजॉय, मतलब कॉमेडी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। आप साइकोलॉजी भी पढ़ती हैं? थोड़ी थोड़ी करके। ये क्या जस्ट यू डेवलप साइकोलॉजी नॉट लाइक कि बुक्स खोल के, जस्ट टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ एंड पीपल अराउंड मी। एंड हैव यू बीन एबल टू अंडरस्टैंड पीपल अराउंड यू? अ लॉट, यस। अच्छा, इट हेल्प्स यू एज अ पर्सन, आपको ग्रो होने में बहुत हेल्प करती है। आपकी रिएक्शंस बहुत चेंज होते हैं, आप समझ सकते हो कि कोई जो बात कर रहा है वो क्यों कर रहा है, आपको बातों की अंडरलाइन मीनिंग समझ आने लग जाती है। दैट ऑल स्टार्ट्स बिकॉज आप अपने आप को अंडरस्टैंड करते हो, तो आपको लोग अंडरस्टैंड, यू कैन स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग पीपल। इंटरेस्टिंग जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल सर से, आई एम योर बिग फैन सर। थैंक यू सो मच। मज़ाहिया कैरेक्टर करना ज़्यादा मुश्किल लगता है कि संजीदा? संजीदा। जितना सहल कैरेक्टर होता है उतना मुश्किल होता है प्ले करना, मार्जिन ऑफ एरर भी कम होता है, आपके पास बाउंड्रीज भी बहुत छोटी होती हैं, तो बहुत बहुत मुश्किल होती है। और वाकई जो लोगों को लग रहा था कि यार इसने तो सीधी सीधी एक्टिंग कर दी, वो सीधी सीधी एक्टिंग ही सबसे मुश्किल है। वो एक्सप्रेशन बनाना, चेहरे बनाना, काफ़ी लोग उस चीज़ को एडमायर करते हैं कि यार देखो क्या कैरेक्टर प्ले किया है, लेकिन जहाँ जितना सीधा, जितना सिंपल कैरेक्टर होता है उतना मुश्किल होता है, उतना चैलेंजिंग होता है। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मियार सलान है। मेरा क्वेश्चन जवेरिया मैम से है। जवेरिया मैम, आप खुद भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, लेकिन पाकिस्तान में आपके पसंदीदा आर्टिस्ट कौन है? ओह, बहुत सारे हैं। कुरतुल डार एक पेंटर है, उनका काम मुझे बहुत पसंद है। साद अहमद प्रिंट मेकर हैं, उनका काम बहुत पसंद है। लैला रहमान, शी वाज आल्सो माय मेंटर, उनका काम बहुत एक्सेप्शनल है। और इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं कोई जिनसे इंस्पायर होती हैं आप? इनिशियली आई वाज ऑलवेज वेरी इंस्पायर्ड बाय किकी स्मिथ। किकी स्मेल? किकी स्मिथ। मैं कहा किकी स्मेल पता नहीं। शुक्र है कि तुमने किकी कह दिया, मुझे डर सा कहेगा टिक्की स्मेल। जी, तो अंडर द स्पॉटलाइट खेलते हैं आप लोगों के साथ। आप लोगों से सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। जनरल नॉलेज पे कितनी दफा जाना है, नहीं जाना है, ये आप लोगों की अपनी मर्जी होगी। ठीक है, तो पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? लेडीज फर्स्ट। लेडीज, आप एग्री करती हैं इस बात से? कर गई एग्री। ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपके हीरो का कैरेक्टर इनमें से कौन सा शख्स करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान, हमजा अब्बासी और फहद मुस्तफ़ा। फवाद खान। ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस हैं आपके पास वानिया मज़र, दुआ रबे और कुरतुल डार। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी में ले लूंगी वानिया के साथ। ठीक है, स्माइल किनको दे रही हैं? कुरतुल डार। और फ्लोर किसका आ गया? दुआ का। ठीक है, दुआ से फ्लोर आ गया। चांद पे जा रही हैं, किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगी उनको वही छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। तो किसको आप चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इमरान कुरैशी और आरिम नईम। सर नईम। सर नईम चांद पे। ठीक है, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं। बता दें टाइटैनिक पे किसको साथ लेके जाना है आपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली अमीन गंडापुर और जनाब उस्मान बुज़दार। गंडापुर साहब, ठीक है, गंडापुर साहब को ले गई हूँ। दूध की कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अयाज सम्मो और कैसर पिया।
ठीक है यार साहब, आप ही बता दीजिए, आपकी जिंदगी फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपकी हीरोइन का कैरेक्टर इनमें से कौन करें? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सज्जल अली, रमशा खान और हानिया आमिर। हानिया, ये बताएं, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल, एक को कहना कि फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस है फैसल कुरैशी साहब, नबील जफर साहब और अदनान सिद्दीकी साहब। सेल्फी किसके साथ है सर? भाई तीनों बड़े भाई हैं। हाँ हाँ, जाहिर बात है। सेल्फी फैसल भाई। स्माइल किन को दे रहे हैं? अदनान भाई। अदनान भाई। और फ्लोर किसका आ गया? नबील भाई, आई एम सॉरी। ठीक है, चांद पे जा रहे हैं, किसी को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे। ऑल्दो यू विल कम बैक। ओके, किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ताबिश हाशमी, अहमद अली भट्ट और इमरान अशरफ। अहमद अली भट्ट। अहमद अली भट्ट साहब को चांद पे छोड़ दिया इन्होंने। ये बताइए सर, इनमें से किसकी कॉल आए तो फौरन उठा लेंगे, किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे, और किसकी कॉल आए तो फिलहाल आप अपना फोन रख के कमरे से बाहर चले जाएंगे? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है बिलाल लशारी, जामी और नदीम बेग, 3 डायरेक्टर्स। तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगे? नदीम बेग साहब। किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे? जामी भाई। और फोन रख के बाहर चले जाएंगे बिलाल लशारी पे। ठीक है, क्योंकि उनकी फिल्म बनने में भी टाइम लगेगा ना। ठीक है, दूसरी कॉल पर उठा लूंगा। ये बताइए सर, टाइटैनिक पे जा रहे हैं आप भी, 2 VIP पास हैं, किसको साथ लेके जाना चाहते हैं टाइटैनिक के ऊपर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, चाहत फतेह अली खान और महविश हयात। चाहत फतेह अली खान। चाहत फतेह अली खान, ठीक है। डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जवेरिया नवाज और रबानिया शिरजीत। एक काम करें, एक 5000 की लालच कर लेते हैं, जनरल नॉलेज पे। अच्छा, पहले पूरी इंडस्ट्री का पूछा, इन्होंने कुछ ना ऐसा किया, अब जाके इनको जनरल नॉलेज ख्याल आया है। ठीक है, अभी आप बड़े कहते हैं खवातीन का दिल नहीं दुखाते। बिल्कुल सर, ये बता दीजिए, हु इज द राइटर ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस? आराम आया। अरे भैया मुझे ऑप्शन दे दें, मुझे पता है। अच्छा, इसमें ऑप्शन नहीं होती है, डायरेक्ट बताना है। हाँ, तो ऑप्शन तो वहाँ थी ना। आप चाहे तो वापस जा सकते हैं जब मर्जी उस सवाल पे। जनरल नॉलेज पे आगे रहूं या मेन पे चलूं? जनरल नॉलेज पे आगे रहे। जनरल नॉलेज पे आगे चलेंगे, उन्होंने कहा वहां पे नहीं मैं करूंगा। ओके जी, विच कंट्री प्रोड्यूसेस द मोस्ट कॉफी इन द वर्ल्ड? क्यूबा? नहीं सर, नहीं, साउथ अमेरिकन कंट्री है कोई। हाँ जी, गलत हो गया। कोलंबिया। कोलंबिया नहीं सर, दूसरा भी गलत। आगे चलते हैं। अर्जेंटीना, ब्राजील। आगे चलोगे आप, वापस मेन पे जाएंगे? नहीं, यही इधर ही रहेंगे आप। ओए 5000 लेके जाऊंगा आज। व्हाट इज द हाईएस्ट रेटेड फिल्म ऑन IMDb एज ऑफ January 1st 2024? 2024 शॉशैंक रिडेम्पशन या सिटीजन केन? बिल्कुल सही जवाब दिया, शॉशैंक रिडेम्पशन। अरे वाकई मिल रहे हैं। वेरी नाइस। इस पे ईद मुबारक तो नहीं लिखा हुआ? अरे नहीं भाई, अच्छे वाले हैं। थैंक यू। वाह जी वाह, रिस्क लिया था उन्होंने। आखिर में दोनों खवातीन देखें, आप दोनों को बचाते बचाते उन्होंने रिस्क लिया। दोनों आखिर में तीसरी अटेम्प्ट को ले गए। मगर थैंक यू सो मच अयाज, बहुत बहुत शुक्रिया शो तशरीफ लाने का। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया।